हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन में है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो निफ्टी 50 पे चार्ट पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगा। और विप्रो का जो एनालिसिस था नेक्स्ट वीक का वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए आप लोग प्रीवियस वाला वीडियो जा करके जरूर देखें। तो यहाँ पे जैसा कि निफ्टी 50 के चार्ट पे दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि मार्केट अभी 90 डिग्रीज में स्ट्रेट लाइन में, तो मेरा यही थिंकिंग है अगर मार्केट थोड़ा सा ड्रॉ डाउन होता है तो फिर हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तब फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और एक अच्छा अप मूव भी देख सकते हैं। और मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी 18,000 भी क्रॉस कर चुका है, तो 18,200 इसका राउंड लेवल भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग एक बाउंस बैक भी आते हुए देख सकते हैं। तो यही एनालिसिस इस वीक का रहने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन पे है। तो निफ्टी बैंक का यहाँ जैसा कि चार्ट पे आप लोग को दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं बायर सब भी इस ट्रेंड लाइन पे एक्टिवेट है। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग को ये देखना है अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तब फिर हम लोग को एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, और हम लोग का स्टॉप लॉस जो है बहुत ही कैजुअल रहेगा और बहुत ही छोटा रहेगा, और हम लोग टारगेट बहुत ही अच्छा लगा सकते हैं और 40,000 तक भी आते हुए देख सकते हैं निफ्टी बैंक को। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग डाउन साइड भी आते हुए देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो अप ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो विप्रो का मैंने कुछ वीक पहले ही एनालिसिस किया था जो कि आउट परफॉर्म किया था और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है विप्रो को मैंने एनालिसिस किया था यहाँ पे ये वाला जो जोन था। तो ये वाला जोन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि बायर सब एक्टिवेट है, और बायर सब एक्टिवेट इसलिए है तो यहाँ पे दिख रहा है मार्केट कहीं ना कहीं कंसोल भी कर रहा था, यहाँ पे प्रीवियसली भी सपोर्ट किया था। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे करके हायर हाई हायर लो क्रिएट करती है तब फिर हम लोग कहीं ना कहीं बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। तो यही बाइंग का अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप लोग अभी भी टारगेट देखिएगा तो 14 to 13% हम लोग अचीव कर चुके हैं, जो कि स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट माना जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग विप्रो में कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो अब हम लोग को ये देखना है, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि जो कि इसका प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था, ये जो इसका रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर सकता है सपोर्ट की तरह, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है जो ये यहाँ पे हम लोग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को वेट करना है कि अगर मार्केट यहाँ पे बहुत दिन तक सपोर्ट लेकर के अगर बाउंस बैक अप साइड करती है तब फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं अगर हाइयर हाई हाइयर लो क्रिएट करती है। और यहाँ पे स्पेशली आप लोग को ये भी देखना है कि स्पेशली यहाँ पे गैप भी है, तो अगर मार्केट यहाँ पे हाइयर हाई हाइयर लो क्रिएट करती है तभी हम लोग को बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और कुछ भी साइन बुलिश साइन मिलेगा तब हम लोग मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं कोटक के चार्ट पे। तो कोटक बैंक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में, निफ्टी बैंक परफॉर्म कर रही है तो ऑटोमेटिक बात है कि कोटक बैंक भी बैंकिंग सेक्टर भी परफॉर्म करेगी। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था कि ये वाला ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है तब मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में शिफ्ट कर सकती है। तो वैसा ही हुआ कि मार्केट का ये जो ट्रेंड है जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है हाइयर हाई हाइयर लो हाइयर हाई हाइयर लो, तो अगर मार्केट इस जोन का अगर अपसाइड ब्रेकआउट करती है, अगर डाउन साइड आती है तब फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकते हैं तो मैं आप लोग को क्लियर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि ये मार्केट का जो फेज है ये एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस की तरह। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है मार्केट, इस रेजिस्टेंस को अगर डाउन साइड जाने के बाद फिर से ब्रेकआउट करती है तो फिर यहाँ पे
सपोर्ट की तरह ऐड कर सकती है और यहाँ से ही हम लोग यहाँ से अगर हाइयर लो बनती है तब फिर हम लोग यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और 10 to 11% अचीव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट हो सकता है स्विंग ट्रेड में और इस वीक में। तो अब हम लोग चलते हैं पीवीआर के चार्ट पे। तो पीवीआर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बना रहा है और जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बेरिश का अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ कि यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट उसको बहुत बार रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे जैसा कि एक मिनट, तो यहाँ पे जैसा ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके ही बाउंस बैक करके अपसाइड कर रही है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। तो अगर मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट बार बार अगर हिट कर रही है तो उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देगी। तो हम अपॉर्चुनिटी इसमें देख रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट डाउन साइड देती है तब फिर हम लोग लास्ट अप साइड पे हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, फिर हम लोग 10 to 11% यहाँ पे भी अचीव कर सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अगर इसका ब्रेकआउट करती है तब फिर हम लोग यहाँ से आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 1800 तक भी आते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें 50-50 है, दोनों साइड का अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखना है कि ब्रेकआउट किस साइड हो रहा है। ब्रेकआउट अगर अप साइड हो रहा है तो फिर हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है, अगर डाउन साइड हो रहा है तो फिर हम लोग को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ही देखना है। तो अब हम लोग चलते हैं रोजरी बायोटेक में। तो रोजरी बायोटेक भी मेरा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। तो रोजरी बायोटेक के चार्ट पे तो जैसा कि दिख रहा है, तो रोजरी बायोटेक के चार्ट पे ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका कि ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन था, ये जो जोन था अब वो एक्ट करता है सपोर्ट की तरह। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को, अगर कोई भी रेजिस्टेंस को अगर बार बार मार्केट आकर के हिट कर रही है तो उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि वो ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुका है। तो ब्रेक करने के बाद अभी निफ्टी भी अप ट्रेंड में है, सारा सेक्टर अप ट्रेंड में है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और एक अच्छा खासा हम लोग 10 to 11% 1700 तक भी आते हुए देख सकते हैं। 1700 हम लोग ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। अगर यहाँ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है डाउन साइड तो फिर हम लोग यहाँ तक भी आते हुए देख सकते हैं। तो इस लाइन तक भी हम लोग 1400 तक भी आते हुए देख सकते हैं। तो अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से कुछ भी लर्निंग मिलता है तो आप मेरे कमेंट कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।